बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की हमारे पास 1.3 तक एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, MCQs हैं तो वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू है 3/2। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, b इज इक्वल टू है 5/3 एंड c इज इक्वल टू है 7/5। देन वेरीफाई दैट। अब उन्होंने हमें a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है और उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें। पार्ट 1 है इसका, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, देखें हमारे पास a बाहर है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है b प्लस सी इज इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अब हमने इसको करना है, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, b की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/5 और ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ठीक है, अब 3/2 एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो सबसे पहले। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, जब दोनों डिफरेंट होती हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते होते हैं ना। तो 5 3s are 15, या फिर आप लोग एलसीएम ऐसे लेते हो तो ऐसे ले लो 5 और 3 का। 5 1 is 5, 3 एज इट इज, 3 1 is 3। 5 3s are 15, 15 नीचे आ गया। अब 15 को अंदर रखना है और नीचे वाले पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है। 3 5s are 15। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 जो है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या है 5 है तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25। अब फिर हम 15 को अंदर रखेंगे। ठीक है, 15 को अंदर रखा, डिवाइड किस पे किया 5 पे। 5 3s are 15। अब 7 ऊपर है तो 7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ 3 के साथ, 7 3s are 21। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, अब 3/5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 25 में 21 को ऐड किया, 25 और 21 को ऐड किया, 5 + 1 6, 2 + 2 4, तो 46 डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अब देखें ये ब्रैकेट जो है ये इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें अगर तो कोई कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, कोई कट होता है यहाँ से देखें 2 1 is 2। ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1 is 3, 3 5s are 15। तो हमारे पास आ जाएगा 23/5। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसी तरह राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ए बी प्लस ए सी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है ए बी प्लस ए सी। अब ए क्या है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस ए हमारे पास क्या है 3/2, सी हमारे पास क्या है 7/5। अब देखें यहाँ से 3 के साथ 3 कैंसल। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा 5 1 is 5, 2 1 is 2, 5/2 आ जाएगा। प्लस ये देखें यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3s are 21। ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3s are 21। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10। अब देखें इन दोनों का ये दोनों प्लस हो रही हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 10 का एलसीएम, 2 1 is 2, 2 5s are 10, 5 1 is 5। 5 × 2 5 2s are
10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 10। अब 10 को अंदर रखना है, हमने 2 पे डिवाइड करना है, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। 2 5s are 10, ठीक है। तो 2 5s are 10 आया ना। अब 5 को 5 के साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5s are 25 हो जाएगा हमारे पास। प्लस अब देखें, फिर 10 को अंदर रखा और डिवाइड किस पे किया, 10 पे ही। तो 10 को 10 पे डिवाइड किया, 10 1 is 10, मल्टीप्लाई किससे किया, ऊपर वाली से। ऊपर क्या है 21, तो 21 से क्या किया, मल्टीप्लाई। 21 is 21 आ जाएगा। अब देखें 25 और प्लस 21 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 + 1 6, 2 + 2 4, 46/10 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ये 10 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 5s are 10, ठीक है। 2 5s are 10, यहाँ से 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आ गया 23/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, 23/5। ये भी 23/5 आया है। ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 आई, तो ये भी 23/5 आया है हमारे पास। और ऊपर भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 23/5 आई है। तो स्टूडेंट्स दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू है AB प्लस AC, या हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख के ना हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाई लिख दें, हैंस वेरीफाई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू है AC प्लस BC। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन राइट हैंड साइड। पहला हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला था जिसमें A को किया था, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन राइट हैंड साइड वाला। तो इसमें हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस बी इंटू सी। सबसे पहले A हमारे पास क्या था 3/2 प्लस B हमारे पास क्या था 5/3, और C की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जो हमारे पास ब्रैकेट दी गई होती है। ब्रैकेट को सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम लिया 3 और 2 का, ये भी डिफरेंट है तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे लेना आता है तो ऐसे ले लें। 2 1 is 2, 3 का 3, ठीक है। 3 1 is 3 आ जाएगा। 3 2s are 6, तो एलसीएम क्या आ गया 6, ठीक है। अब 6 को अंदर रखना है, पहले 2 पे डिवाइड करना है। 6 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 3s are 6, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3s are 9, तो 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने 6 को अंदर रखना है, नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है, प्लस के बाद नीचे वाली क्या है 3 है, 3 2s are 6, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई ऊपर वाली से 5 से, तो 5 2s are हमारे पास कितना होता है 10, 5 2s are 10, ठीक है। 9 + 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7/5। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, 19 डिवाइडेड बाय 6, ये 9 + 10 19 हो गया डिवाइडेड बाय 6, और ये 7/5 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 6 5s are 30, तो यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास AC प्लस BC। अब A क्या है हमारे पास 3/2, C क्या है हमारे पास 7/5, ठीक है। प्लस दरमियान में है तो प्लस आ जाएगा। B क्या है 5/3, C क्या है 7/5, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें से कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 3s are 21,
5 2s आर 10 प्लस ये देखें 5/3 था, 7/5 था, तो 5 के साथ 5 कैंसल, 7/3 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कैसे आएगा, 10 और 3 का। 2 5s आर 10, 3 एज इट इज, 3 1 इज 3, 5 1 इज 5, 5 3s आर 15, 15 2s आर 15 1 इज 15, 15 2s आर 30। ठीक है, अब हमने 30 को अंदर रखना है। ठीक है, डिवाइड किस पे करना है, 10 पे। 10 3s आर 30। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है, 10 से डिवाइड करना है और 21 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 21। तो 3 1 इज 3, 3 2s आर 6, 63 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 30 को अंदर रखना है, दूसरी वैल्यू के साथ करना ना इसी तरह, 3 पे डिवाइड, 3 10s आर 30। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 7 के साथ, ऊपर क्या है 7, तो 10 7s आर 70। ये हमारे पास हो जाएगा 63 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आया 133। देखें 3 का 3, 7 में 6 ऐड किया तो 13, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 30। राइट साइड भी हमारे पास 133 डिवाइडेड बाय 30 आया और लेफ्ट हैंड साइड भी 133 डिवाइडेड बाय 30 था, तो दोनों साइड बराबर हो गई। हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, HNCE, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ a इज इक्वल टू है 4/3, a की वैल्यू दी है, b इज इक्वल टू है 5/2, c इज इक्वल टू है 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब देखें a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, उन्होंने कहा देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले हम लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a प्लस बी प्लस सी, इन दो पे ब्रैकेट इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी, इन दो पे इज इक्वल टू है इन दो, इसमें लास्ट वाले दो पे इक्वल के बाद फर्स्ट वाले दो पे हमने ब्रैकेट ले ली, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई। ये 3 वैल्यूज लेनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव में 2 होती हैं, एसोसिएटिव में 3 होती हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इनकी ब्रैकेट है, तो a की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/4 और साथ ब्रैकेट इसके ऊपर आ जाएगी। अब देखें 4/3 एज इट इज प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा 2 का और 4 का, 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, 2 1 इज 2, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया 4, 2 2s आर 4। अब 4 को अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करना है, 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है ऊपर वाले के साथ, 5 2s आर 10। ठीक है, अब फिर हमने 4 को अंदर रखना है, नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देना है, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। 1 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से, 7 1 इज 7 डिवाइडेड बाय 4 था हमारे पास। अब देखें 4/3 एज इट इज प्लस 10 में 7 ऐड किया तो 17 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका, इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे 4/3 प्लस 17/4। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे हम 3 और 4 का। 3 2 1 इज 2, 2 2s आर 4, फिर 2 पे 3 एज इट इज, 2 1 इज 2, फिर 3 पे 3 2s आर 6, 6 2s आर 12, तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ऊपर हम कैसे लेके आएंगे वैल्यूज, फिर 12 को अंदर रखा
और डिवाइड किस पे किया, 3 पे। 3 4s आर 12 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया। 4 4s आर 16, ठीक है। फिर हम 12 को अंदर रखेंगे, डिवाइड किस पे करेंगे, 4 पे। 4 3s आर 12, 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 से। तो 17 3s आर 51। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 6 + 1 7, 5 + 1 6, 67 डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, इन 2 पे ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 4/3 प्लस b की वैल्यू क्या है, 5/2। अब प्लस c की वैल्यू क्या है, 7/4, ठीक है। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम लिया, डिफरेंट वैल्यूज हैं, देखें ना नीचे डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज में हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या देखें ऐसे कर लें, एलसीएम ले लें, 3 2 का 3 1 इज 3, 2 का 2 2 1 इज 2 आ जाएगा। 3 2s आर 6। अब 6 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है, 3 2s आर 6, मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर 4 से। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2s आर 8 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने 6 को अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करना है, 2 3s आर 6, ठीक है। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के। तो 5 3s आर 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया, 15 को और 8 को, 15 को 8 को प्लस किया, तो हमारे पास 8 5 कितना होता है, 13, 3 लग जाएगा, 1 कैरी, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4 आ गया ये वाला, ठीक है। अब ये देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर से, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 का और 4 का। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, फिर 2 पे 3 1, फिर 3 1 इज 3, ये भी 1 हो जाए। 3 2s आर 6, 6 2s आर 12, 12 एलसीएम आया, एलसीएम को अंदर रखा, 12 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, 6 2s आर 12, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वाले के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 के साथ। 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे, 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3s आर 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3s आर 21। अब देखिए 21 को और 46 को ऐड करना है, तो डिवाइड में हमारे पास क्या है, 12 है। 6 + 1 7, 4 + 2 6, तो 67/12 हमारे पास क्या आ गया, इसका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब हैंस प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज होल्ड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, a इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू है a b होल के ब्रैकेट आ जाएगी और c को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे a को बाहर निकाला, यहाँ पे c को। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, a हमारे पास क्या है 4/3, b हमारे पास क्या है 5/2, c हमारे पास क्या है 7/4। ब्रैकेट किस पे लेनी है, इन दोनों पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे b और c पे ब्रैकेट लेनी। 4/3 एज इट इज आ जाएगा, 5/2 7/4। अब देखिए ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 7s आर 35, 4 2s आर 8, ये हमारे पास क्या था 4/3। अब देखिए 4/3 और 35/8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 इज 4, 4 2s आर 8, तो ये वाला आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ये एज इट इज आ जाएंगे, 35/3 2s आर 6 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए बी
ब्रैकेट सी, ठीक है। अब देखें ब्रैकेट ए बी पे आ गई, पहले बी सी पे थी, अब ए बी पे आ गई। ए क्या है 4/3, बी क्या है 5/2, सी क्या है 7/4। अब देखें यहाँ से ये 2 1 इज 2, 2 2s आर 4 हो रहा है, ठीक है। ये 5 2s आर 10 हो गया, 3 1 इज 3, 7/4 एज इट इज आ गया। यहाँ से देखें ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5s आर 35, 3 2s आर 6 हो गया हमारे पास। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड भी 35/6, राइट हैंड साइड भी 35/6। तो हेंस वेरीफाई दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू है इंटू ए बी और सी के, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उन्होंने कहा है इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर रैशनल नंबर है तो इसकी एक्सप्लेन करें। तो हम कहेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज p/q वेयर p and q belongs to z and q is not equal to 0। अब देखें हम 0 को ऐसे लिख नहीं सकते 0/1, ठीक है। जैसे हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। किसी भी चीज़ का बटा ना हो उसका बटा हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो हम इसी तरह 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो हमारे पास रैशनल नंबर की डिफाइन ही ये है, ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें 3 कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। वो 3 कंडीशन कौन सी हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी बिलोंग्स करे रियल नंबर से, आइदर ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज ग्रेटर देन बी हो और ए इज लेस देन बी हो। कहते हैं ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से और ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन भी बी हो सकता है और ए इज लेस देन भी बी हो सकता है। जिस क्वेश्चन में ये तीनों प्रॉपर्टीज या तीनों कंडीशन आ जाएं उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड 2 रियल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। क्या कहा है कि 2 रियल नंबर फाइंड करें 4 और 5 के दरमियान में। अब देखिए हमारे पास क्या है 4 and 5, हमें पता है हम रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों का तो बहुत इजी है क्योंकि इनका एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, सीधी सीधी वैल्यू है हमारे पास 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 + 5 कितना होता है 9, 9/2 हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास कैसे आएगा, इसके सेकंड वाला लेना है और जो हमारे पास आंसर आया है उसको लेना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा 9/2 + 5, ठीक है। 9/2 ये वाला, 5 ये आ गया दूसरा नंबर इसका, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा क्या होता है 1 होता है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 इसका ऊपर 9 एज इट इज आ जाएगा, 2 को हम अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s आर 10 हो जाएगा, 10/2, ठीक है। 9 + 10/2। अब डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है, होल को। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 9 + 10 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आ जाएगा और इस 2 को ये जो डिवाइड हो रहा है जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। 19 1 इज 19 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और 2 2s आर 4 हो जाएगा। 19/4 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर हमारे पास क्या आया था 9/2, दूसरा क्या आया है 19/4,
ठीक है, तो हम कह देंगे हेंस टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 आर 9/2 एंड 19/4। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो गए रिव्यू एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।